जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू अगेन। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे कि अमेज़ॉन में अगर हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेज़ॉन में कितने मॉडल्स हैं और किस तरह उसके मोड वर्किंग किस तरह है, कौन कौन सा मॉडल पे काम किया जा सकता है, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ये चीज़ें मैं आपको सारा कंपैरिजन आपको बताऊंगा कि आप किस तरह के हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स में ही क्यों जाए, अगर हम दूसरे मॉडल्स के साथ कंपेयर करके इंशाल्लाह वो देखते हैं हम ना। फर्स्ट वन, अमेज़ोन का जो मोड ऑफ वर्किंग है, जो अमेज़ोन पे काम करने का एक मॉडल्स है, वो एक फ़र्स्ट वन है आपका प्राइवेट लेबल होता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म में पीएल भी बोलते हैं। ये होती क्या है पीएल या जो प्राइवेट लेबल है, इसमें क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, इसका रिटर्न्स कितना, आउटपुट कितने हैं, वो सारे आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। प्राइवेट लेबल से मुराद है कि आपने अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट जो है अपने ब्रांड के आपका जो ब्रांड, फॉर एग्जांपल आपके ब्रांड के अंडर आपने वो सेल आउट करनी है। लेट्स से मेरा नाम हमज़ा है, तो मेरी कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ये मेरा मेरा ये माउस है, ठीक है, ये माउस है फॉर एग्जांपल लेट्स से। मैं क्या करूँगा, अगर मैंने ये माउस बेचना है, मैं ये इस माउस पे अपना नाम, अपना लोगो कुछ भी लगा सकता हूँ। इसको हम कहते हैं पीएल, अपना लोगो लगाना, अपना ब्रांड रजिस्ट्री करना। जैसे ये एप्पल का लोगो है, मैं इधर हमज़ा लिख सकता हूँ, मैंने कोई अपना कस्टमाइज़ कोई चीज़ डिज़ाइन की हुई है। मैं ये अपने नाम के अंदर इसको मैन्युफैक्चरिंग करवाऊँगा, सारा कुछ करवाने के बाद लॉन्च करूँगा। ये एक इन शॉर्ट टर्म ये होती है आपकी प्राइवेट लेबल ना। लेकिन इसमें आपका ये जो प्रोसेस क्या होता है, आपने क्या चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले आपने जिस मार्केट में भी लॉन्च करना है, यूके या यूएसए, ऑब्वियसली अगर यूएसए में जाएंगे, आपकी सबसे बड़ी मार्केट यूएसए, देन आपकी जर्मनी है, फिर यूके है, फिर ये फ्रांस, स्पेन, ये सारी मार्केट है। हर मार्केट का जो बजट होगा, कोई भी जो भी बजट होगा, वो आपका डिपेंड करता है आप किस मार्केट में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि उधर कंपटीशन उस लेवल का होता है। तो वहाँ पे एज इट इज़ आपने उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को परफॉर्म करना होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, अगर आप यूएसए में जाते हैं तो आपको एटलीस्ट $15,000 चाहिए, 15,000 आपको डॉलर चाहिए। वो क्यों चाहिए, पीएल में आप क्या करते हैं, आप अपनी चाइना से या किसी भी फैक्ट्री से सामान उठाना पड़ता है, आपको अपने ब्रांड नेम लगाना पड़ता है, तो एटलीस्ट आप 1,000 यूनिट से 500 यूनिट से वहाँ से उठाते हैं। आप ये देखें, आपको वो एक लमसम अमाउंट, एक आपकी जो है हैंडसम अमाउंट बनती है, आपको वो बाउंड करनी पड़ती है। इसमें $5,000 आप लगा लें, फॉर एग्जांपल $10,000, डिपेंड ऑन आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के अपने वो पीएल की लॉन्चिंग करनी होती है, अपना वहाँ से सामान लेना होता है। और वो क्या करते हैं, जब आप वो सामान उठाते हैं तो आपको अपना लोगो भी लगवाना पड़ता है। ये होती है आपकी पीएल। फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट उठाई, लेट्स से ये माउस उठा लिया, मैं 1,500 इसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाऊँगा, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग करवाने के बाद इस पर अपना लोगो लगवाऊँगा, अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजूँगा, दैन वहाँ पे ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब आपके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में शिपमेंट चली जाएगी, दैन आप ये देखें कि इस माउस को बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, ठीक है। तो आपने उनको भी कम्पीट करना है, उनको भी सारा प्रोसेस आपने करना होता है। ये एक लेंथी प्रोसेस है, आपको पीपीसी चलानी पड़ती है। आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते, ये भी इसमें डिपेंड होता है आपकी नॉलेज किस तरह, आप उन प्रोडक्ट को किस तरह लेके चलते हैं। ये एक लेंथी प्रोसेस है। ड्रॉप शिप भी है आपका पीएल में, प्राइवेट लेवल में आपके यू कैन से कि आपके 6 से 7 माह एटलीस्ट आपकी रैंकिंग में लग जाते हैं। तो आपके एक हैंडसम अमाउंट, एक अच्छी खासी अमाउंट आपके बाउंड करनी पड़ती है, रिज़र्व रखनी पड़ती है। वो भी आपको नहीं पता कि आप इसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। ये चीज़ें होती है आपके पीएल मॉडल में। होलसेल एक दूसरा मॉडल होता है, होलसेल एफबीए। ये होलसेल एफबी और ड्रॉप शिपिंग सिमिलर है, लेकिन कुछ हद तक सिमिलर है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है। होलसेल एफबीए में क्या होता है, होलसेल एफबीए में जो रैंक्ड प्रोडक्ट होती है ना, जो रैंक्ड अच्छी ब्रांड्स, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स होते हैं, आप उनकी परमिशन लेके आप उनकी प्रोडक्ट को मीटू करते हैं, वो सेल करते हैं, ठीक है।
प्राइवेट लेबल में आप अपने फैक्ट्री से सामान उठाते हैं, होलसेल एफबीए में आप अपने ब्रांड से उठाएंगे। अब वो फॉर एग्जांपल अगर आपने बाटा की आउटलेट बनानी है तो आपने बाटा वालों से पहले अथॉरिटी लेटर लेना है, उनसे परमिशन लेनी है, उनसे सारे जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, देन आप उसकी आउटलेट ओपन कर सकते हैं। सो हमारी अमेज़ोन में होलसेल एफबीए में सेम लाइक इसी तरह है कि वो बाटा वाली फिजिकल अपीयरेंस है, जो अमेज़ोन पे है वो ऑनलाइन अपीयरेंस प्रोडक्ट की। तो किसी भी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को आपने बेचने के लिए, सेल आउट करने के लिए आप उस ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे, उनसे ऑथराइजेशन लेटर लेंगे। ऑथराइजेशन लेटर जब आप मिल जाएगा, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आपने ये प्राइस रखनी, इससे ज़्यादा डाउन नहीं करनी, इससे हाई भी नहीं रखनी, तो वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन जब आप एग्री करेंगे, देन आप अपनी कॉस्ट को कंपैरिजन करेंगे सेल प्राइस से, देखेंगे प्रॉफिट है या नहीं है। सो ये भी एक वो सारा लाइक लेंथी प्रोसेस होता है कि आप 1000 प्लस या 100 प्लस ब्रांड्स को ईमेल्स करते हैं, उसमें से आपको मिनिमम या मैक्सिमम आप कह लें कि 5 से 6 ब्रांड्स का वाया ईमेल्स आपको रिस्पॉन्स आता है। सो ये भी एक हेडेक है, जिसमें भी आप देखें अगर आप किसी ब्रांड से प्रोडक्ट उठा रहे हैं या आप किसी होलसेलर से उठा रहे हैं तो वो भी आपको कहेगा कि मेरी एमओ की होगी, एमओ की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो वो भी आपके वो कोई भी डिपेंड करता है आपका ब्रांड्स किस लेवल पर रैंक, उसकी मार्केट अपीयरेंस किस तरह है, तो वो भी आपको कंडीशन लगा सकता है कि मिनिमम $5000 या 5000 या $6000 या 7-10,000 जो भी हो आपकी वो टर्म्स एंड कंडीशन ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर की। सो आप देखेंगे कि ये भी एक इस तरह ये मॉडल्स है होलसेल एफबीए का काम करता है। इसमें भी ये चीज़ होती है कि इसमें आपको प्रोडक्ट को रैंक नहीं करवाना पड़ता। रैंक करवाने से मुराद है कि आपकी ऑलरेडी वही प्रोडक्ट सेल्स करते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी लोगों को पता होता है जिन प्रोडक्ट है। जैसे बाटा एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है तो आप उसकी आउटलेट ओपन करेंगे तो आपको एडवर्टाइजिंग करने की बड़ी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाटा एक नया ब्रांड है, क्योंकि ऑलरेडी लोग उनको जानते हैं। सो ये होता है होलसेल एफबीए, जिसमें आपने एग्जिस्टिंग ब्रांड जो ऑलरेडी रैंक्ड है, जिनका लोगों को पता है, आप वो सेल आउट करते हैं। पीएल में क्या होता है, पीएल में आप बिल्कुल एक नया ब्रांड होता है, आपके नाम से होता है, लोग आपको नहीं जानते, आपके ब्रांड को नहीं जानते हो, सो आपको रैंक करवाना पड़ता है। उसमें आपको पीपीसी चलानी पड़ती है, पे पर क्लिक चलाना पड़ता है और बहुत सारी रैंकिंग टेक्निक्स होती है। सो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसमें भी आपका कोई $5000 से एटलीस्ट चाहिए स्टार्ट करने के लिए। और जो तीसरा मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, जिस पे ऑब्वियसली हम काम भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी क्लासेस भी, ये सारा इस कोर्स भी स्टार्ट होगा। ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स और होलसेल एफबीए में माइनर सा डिफरेंस क्या है कि इसमें भी आप ऑलरेडी जो प्रोडक्ट होती है, ऑलरेडी जो ब्रांड होते हैं, आप उनको मीटू करते हैं, उनकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन इसमें हमें वो प्रोडक्ट हम टारगेट करते हैं जिनकी ऐसा अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं होती। समझ आई, हम वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जिनकी अप्रूवल्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब ओपन टू सेल है। लाइक कोलगेट है, आपकी एक कोलगेट है। सो कोलगेट आप देखें, हम मोहल्ले की किसी भी शॉप पे चले जाएं, आप जोहर टाउन चले जाएं, लाहौर चले जाएं, जहाँ मर्जी चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, गाँव में चले जाएं, सो हर दुकान पे कोलगेट की प्रोडक्ट पड़ी है। सो इसके लिए कोई ऑथराइजेशन लेटर नहीं चाहिए, कोई एक आपको रिटर्न फॉर्म में ब्रांड से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। सो आप जो चाहे इसको सेल कर सकता है। सो ड्रॉप शिपिंग मॉडल में हम इस तरह करते हैं, हम प्रोडक्ट्स वो टारगेट करते हैं जो ओपन टू सेल हो, मतलब जो ब्रांड की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, जो वो प्रोडक्ट्स इस तरह की होती है जो बस ब्रांड कहता है जो मर्ज़ी सेल करता जाए, हमें कोई इशू नहीं है, वो जो जिस मर्ज़ी प्राइस पे करे, हाई पे करे, लो पे करे, ब्रेक इवन पे करे। सो ब्रांड को ऐसा इससे भी कोई इशू नहीं होता। सो ये होती है ड्रॉप शिपिंग। और इससे सबसे और मेजर डिफरेंस इन दोनों मॉडल जो प्रीवियस है, पीएल और होलसेल और ड्रॉप शिपिंग, पीएल में भी आपको इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है, आपको 15 से $20,000 लगाने पड़ते हैं। और होलसेल एफबीए में भी आपको इन्वेंट्री बाय करनी पड़ती है, ऑर्डर्स आपके बाद में आते हैं, आपने इन्वेंट्री बाय करनी है $5,000, जो भी आपका ब्रांड्स आपको होलसेल एफबीए में कहता है टर्म्स एंड कंडीशन। सो आप वो $5,000 लगाते हैं, आप वो रिज़र्व करते हैं, बाउंड करते हैं, देन अपना सामान अमेज़न के वेयर हाउस बेचते हैं। सो उसके ऑर्डर्स आते हैं नहीं आते, ये एक अलग चीज़ है, उसमें आप सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं होते। लेकिन होलसेल एफबीए में हम एज़ कम्पेयर टू पीएल सक्सेसफुल के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ब्रांड प्रोडक्ट को हम टारगेट करते हैं। और ड्रॉप शिपिंग में तो ऐसा आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय नहीं करनी। आपको जब ऑर्डर आएगा आपने देन अपने सप्लायर से बाय करनी है, आपने देन अपने सप्लायर से वो ऑर्डर फुलफ़िल करवाना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता भी दिया था कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल का किस तरह काम करता है।
सो ये देखें, आप एक तरफ $15,000 लगा रहे हैं, एक तरफ आप $5,000 से $7,000 लगा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग में आप कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। आपको ऑर्डर आएगा देन आपने बाय करना है। इट्स मीन आप में इसकी ये सिक्योरिटी होगी कि आपका जो पैसा वो ज़ाया नहीं होगा इन्वेंट्री जो आप बाय कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल में, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपको ऑर्डर आया होगा आपने वही बाय करनी है। तो इसमें आपके जो पैसे डूबने के चांस है वो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मैंने इन्वेंट्री लाइक जो अदर मॉडल्स में मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया। सो ड्रॉप शिपिंग मॉडल से ये है एक ये इस तरह। और आप ये देखें ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स में अनलिमिटेड प्रोडक्ट होती हैं, अनलिमिटेड ब्रांड्स होते हैं। और पीएल में तो आप एक मैक्सिमम इनिशियली आप शुरू में एक ही प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिसमें आपसे $15,000 से $20,000 चाहिए आपके पीएल में एक प्रोडक्ट में। और वो भी आपको 1 साल बाद आउटपुट दे या ना दे वो डिपेंड करता है, ठीक है, आपके किस तरह आपकी मोड ऑफ वर्किंग किस तरह लेके चलते हैं। और जो आपकी होलसेल एफबीए में उसमें भी आप देखें एक ब्रांड आपको कंडीशन लगा रहा है कि $5,000 की इन्वेंट्री बाय करें, ठीक है, और इसी तरह दूसरे से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 5,000 वो कह रहा है, तो थर्ड वन फोर्थ वन अब देखें कि अच्छी है आपकी हैंडसम अमाउंट जो आपको रिजर्व रखना पड़ती है। ड्रॉप शिपिंग में आप लिस्टिंग लगाते जाएँ, जितनी मर्जी लिस्टिंग लगाते जाएँ, जब आपको ऑर्डर आएगा आपने अपने जब आपका कस्टमर आपको देगा तो आप अपने सप्लायर से वही ऑर्डर एज इट इज़ फुलफ़िल करवाना है। सो होपफुली जो आपको ये तीनों मॉडल्स हैं जितने भी है ड्रॉप शिपिंग का है या होलसेल एफबीए है या पीएल है, तो आपके अमेज़ॉन के इन मॉडल्स का थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि ड्रॉप शिपिंग में किस हद तक हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, कितने इसके रिस्क के चांस, कितने इन्वेस्टमेंट डूबने के चांस कितने हैं, ठीक है। आपको अपनी जो आपके इन्वेंट्री जो आपने एज ए इन्वेंट्री की सूरत में अपना कैपिटल बाउंड करना है, आप ड्रॉप शिपिंग में वो एटलीस्ट नहीं करते, ठीक है। सो ये होता है ड्रॉप शिपिंग में फ़ायदा। आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा जिसमें कोई इशू नहीं है। आप आपने लिस्टिंग ही लगानी है, जब ऑर्डर आएगा देन आपने बाय करनी है। सो अब आई होप कि आपको ये मैंने जो थोड़ा सा आपको बताया इन तीनों मॉडल्स का कि इनमें डिफरेंस क्या है और ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। मैंने $500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं सच को, कि आपको इन्वेंट्री नहीं बाय करनी पड़ती जब तक ऑर्डर नहीं आता, ना आपको पैसे बाउंड करने पड़ते हैं कि आपने 500 यूनिट लेके अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजने हैं या आपने होलसेल अगर ब्रांड से लेके भेजने हैं, तो ऐसा जिसमें कोई इशू नहीं है। सो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की कन्फ्यूज़न हो अभी भी इन तीनों मॉडल्स के बारे में, या कोई क्वेश्चन हो वैसे भी अगर आप ऑलरेडी सेलर्स या वर्किंग कर रहे हैं तीनों मॉडल्स में से किसी भी मॉडल्स पे आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड, ठीक है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, चाहे वो पीपीसी हो, एफबीए हो, आपके ए कॉस्ट के रिलेटेड हो, आपके ड्रॉप शिपिंग के पर्सपेक्टिव से हो, अकाउंट के रिलेटेड हो, अकाउंट पाकिस्तानी अकाउंट डिटेल्स पे किस तरह बनाना है, वो सारे इश्यूज़ हो, सो आप अपने कॉमर्स सेक्शन में ये चीज़ें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपना ड्रॉप शिपिंग कोर्स में ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग को सारी हम लेके भी चलेंगे, जिसमें आप ये सारी A to Z चीज़ें सीखेंगे भी। सो होपफुली ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।